नमस्कार। सरकारी पॉलिटेक्निक भूज के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर आज हम CAMD सब्जेक्ट के अंतर्गत इन्वेंटर के बारे में थोड़ा अभ्यास करेंगे। ऑटोडेस्क इन्वेंटर 2019 ये एक पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर है और इसके मदद से हम आज पैरामेट्रिक स्केच कैसे बन सकते हैं उसके बारे में थोड़ा अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम ऑटोडेस्क इन्वेंटर शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने इसका शॉर्टकट यहाँ बना के रखा है। एक बार ये मैं क्लिक करूँगा तो ये अभी अपने आप शुरू हो जाएगा। ऑटोडेस्क इन्वेंटर अभी शुरू हो चुका है। उसको शुरू होने में डिपेंडिंग अपॉन योर रैम और कंप्यूटर कैपेसिटी उसको आधे मिनट से 1 मिनट का वक्त लग सकता है। ये स्टार्ट होने के बाद इसका जो इंटरफेस है वो आता है, वो होम स्क्रीन बना जाता है। अगर इसमें कोई नया आप प्रोजेक्ट करना चाहते तो ये न्यू के लिए है, कोई रिसेंट डॉक्यूमेंट के लिए नीचे का फाइल दिखाया गया है और एक दूसरा आपका छोटा सा फाइल नेविगेशन के लिए भी एक छोटा सा फाइल बाजू में दिखाया गया है। वैसे ये ऑटोडेस्क इन्वेंटर जो है उसकी मैं साइट पे भी खोल कर रखी है। ये आप देखेंगे तो ये उसका रेट है $2085 पर ईयर है इसका यूज़ करने का, प्रोफेशनल ग्रेड 3D कैड सॉफ्टवेयर। लेकिन ये लोग एजुकेशनल पर्पस के लिए ये जो स्टूडेंट्स हैं और उसके टीचर हैं उसको यूनिवर्सिटी का अगर हम लीगल उसको डॉक्यूमेंट देते हैं तो हमको वो यूज़ करने के लिए कुछ लाइसेंस फ्री में देते हैं। इसके अंतर्गत हमारी कॉलेज को ये थोड़े लाइसेंस फ्री मिले हैं। वो फ्री लाइसेंस में से एक मेरे पास है, उसको यूज़ करके मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। वैसे ये इन्वेंटर सॉफ्टवेयर है, ये बहुत ही एडवांस लेवल का सॉफ्टवेयर है। इसमें काफ़ी कुछ फीचर्स हैं, लेकिन हम जो अभी CAMD पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर एडेड मैकेनिकल ड्राफ्टिंग, उसमें हमने ऑटोकैड की मदद से 2D स्केचेस कैसे बनते हैं वो देखा है, डायमेंशंस कैसे देते हैं और प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग में जो अलग अलग प्रकार की आवश्यकताएं होती है उसके हिसाब से ड्राइंग बनता है वो हमने दिखाए हैं। लेकिन ये एकदम फ्री फॉर्म ड्राइंग होते हैं, उसको कभी भी हम स्मार्ट ड्राइंग नहीं कह सकते। तो ये ऑटोडेस्क का इन्वेंटर सॉफ्टवेयर है, उसमें जो हम ये पूरा असेंबली बनाते हैं, यहाँ आप देख भी रहे होंगे जो दिखाए हुए मॉडल्स हो, वैसे मॉडल्स हम बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए उसको स्मार्ट स्केचेस चाहिए। तो स्मार्ट स्केचेस जो है वो कंस्ट्रेंट बेस्ड होते हैं। कंस्ट्रेंट क्या है? ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट और डायमेंशनल कंस्ट्रेंट। वो दोनों कंस्ट्रेंट के बारे में पिछले बार बताया था, वो सब आप देख चुके हैं। और अगर आपको कोई दुविधा है तो वो आप वहाँ से YouTube में देख सकते हैं। तो ये कंस्ट्रेंट बेस्ड जो 2D स्केचेस बनाने होते हैं वो बनने के बाद ही उनको अभी आगे हम 3D में या असेंबली में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर इसमें काफ़ी हमें यूज़फुल हो सकता है। इसके जो 2D स्केच के सिवा के जो फीचर्स हैं उनके बारे में जो हम चौथे सेमेस्टर में पढ़ेंगे, एडवांस डिज़ाइनिंग, उस वक्त मैं सब बताऊंगा। तो ये सी ऑल फीचर्स करेंगे, आप अगर पहले से पढ़ना चाहें तो वहाँ भी देख सकेंगे कि कौन कौन से फीचर्स इसमें हैं। लेकिन हम जो स्टडी कर रहे हैं थर्ड सेमेस्टर में उसमें सब हमें 2D स्केच ही देखने हैं, इसलिए ये कोई अभी ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये सॉफ्टवेयर $2000 पर ईयर इतना तो रेट है उसका। मतलब आप समझ लीजिए कि अभी 80 रुपया के आसपास समझो चल रहा है अपना रुपया, तो कितने में हो जाएगा। तो ये सा सॉफ्टवेयर हमारी कॉलेज के अंदर विद्यार्थियों को यूज़ करने के लिए ऑटोडेस्क की तरफ एजुकेशन पर्पज़ के लिए फ्री में दिया गया है। तो हम यहाँ उसका अभ्यास कर रहे हैं। अभी भी यहाँ जो शुरू करते हैं उसमें अलग अलग टैब देख रहे हैं। ये लॉन्चिंग टैब है, ये माई होम टैब है और ये न्यू फीचर टैब है। अभी न्यू फीचर में हमें जाना नहीं क्योंकि ओल्ड फीचर भी पता नहीं है। लेकिन यहाँ हम जाएंगे तो यहाँ लर्निंग पाथ दिखाया गया है। ये लर्निंग पाथ हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पूरा स्टार्ट करने के बाद क्या क्या इसमें सीखना चाहिए। ए गुड वर्क, यू आर डन, यहाँ तक है। वांट टू लर्न मोर, अगर आप ज़्यादा सीखना चाहें तो आगे जा सकते हैं। लेकिन अभी हम जो ये सेमेस्टर में सिर्फ यहाँ स्टार्ट करके स्केच तक ही जाना है, इसके बाद वाला पार्ट असेंबली ड्राइंग और यहाँ तक ये कुछ हमें देखना नहीं है। तो यहाँ अभी सबसे पहले मैं स्टार्ट हियर करता हूँ और ये हम देखते हैं कि उसमें वो क्या कहना चाहते हैं। Autodesk Inventor is a solid modeling design software. ये उनका थोड़ा इंट्रोडक्शन वीडियो है, ये देखते हैं। तो ये इन्वेंटर के जो ओवरव्यू दिया है वो पूरा 3D पर उसके साथ सब कुछ दिया है कि आप कोई भी ऐसा मॉडल का बनाना चाहते हैं, उसके एनालिसिस करना चाहते हैं या असेंबली का मूवमेंट देखना चाहते हैं, उसका ये सब कुछ हम ऑटोडेस्क इन्वेंटर के माध्यम से कर सकते हैं 3D में रियल टाइम। और उसमें भी ये आप
स्ट्रेस भी देख सकते हैं। तो इसका कुल वो दिखाया गया है फ्लो। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कैसे बना हुआ है। मैं पॉज कर देता हूँ वीडियो। ये उसने एक पार्ट बनाया है ये पार्ट के जैसे साथ बाजू में उसने अलग अलग पार्ट को बुला के उसकी असेंबली बनाई है। असेंबली के ऊपर से वहाँ बाजू में मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग और प्रेजेंटेशन ड्राइंग बनाया और उसका एक्सप्लोडेड व्यू भी बनाया है। तो अलग अलग प्रकार की ऐसी जो ड्राइंग की अवधारणा है सब की सब एक साथ ऑटोडेस्क इन्वेंटर हमें ऑफर करता है। देखते हैं, पहली वाली पार्ट फाइल है, बाद में असेंबली फाइल है, उसके बाद वो ड्राइंग फाइल है, उसके बाद वो एक्सप्लोडेड फाइल है। ये चार हम चौथे सेमेस्टर में सीखते हैं। लेकिन उसके लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं वो सब आवश्यक चीज़ें हमें थर्ड सेमेस्टर में उसके हिसाब से बनानी है 2D स्केच में। अभी आप देखिए हर एक का नाम भी उसमें याद रखना पड़ेगा नेक्स्ट सेमेस्टर में। लेकिन फिर भी जहाँ देखेगा इसका जैसे ड्राइंग में DWG फाइल होता है तो ऑटोकैड वाली ये साइड में दिया है यहाँ। लेकिन ऑटोडेस्क इन्वेंटर में IPT फाइल बनती है, IAM फाइल बनती है। PT मतलब पार्ट फाइल, AM मतलब असेंबली फाइल, DW मतलब वो ड्राइंग प्रेजेंटेशन फाइल और PNL पार्ट एक्सप्लोरेड व्यू वाली फाइल है। उसके बाद आप देखिए इसमें ऑटोमेटिक बिल ऑफ मटेरियल भी बन जाता है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो भी पता चलता है। उसमें आप देखिए ये पूरा यहाँ लेआउट दिया गया है, ये 3D मॉडल का है, वो भी बाद में ही सीखना है हमें। लेकिन साइड में जो एक पूरा मॉडल ट्री दिखाया है, तो हमारा जो सिंपल ऑटोकैड होता है उसमें मॉडल ट्री नहीं होता है। और यहाँ जो साइड में दिख रहा है पंप बेस, सॉलिड बॉडीज, व्यू, ओरिजिन, एक्सट्रूजन 1 2 3 ऐसा जो कुछ लिखा है वो पूरा एक मॉडल ट्री का पार्ट है। तो आप जो भी काम करते हैं वहाँ वो पैरामीटर के हिसाब से सेव होकर रहता है, तो आपको मॉडल में काम नहीं करना होता है। दूसरी बात आप देखेंगे तो ऑटोकैड और ये इन्वेंटर दोनों में फर्क क्या है। तो हम जो कमांड एंटर करने के लिए जो कमांड लाइन होती है, यहाँ कमांड लाइन नहीं है, यहाँ सिर्फ ऊपर वाली रिबन है। ये आपको राइट क्लिक करके काम करना है या वो मॉडल ट्री में काम करना है। इसमें आप टाइप करना नहीं है, आपको मोबाइल मतलब कीबोर्ड का यूज बहुत कम करना होता है, सिर्फ वैल्यू लिखने के लिए, और कोई इसका यूज नहीं है। मतलब ये आप एक साथ 2 या 3 माउस भी इसमें यूज कर सकते हैं। इसके लिए स्पेशल भी इसके इनपुट डिवाइसेस आते हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे आप थोड़ा थोड़ा अलग अलग टैब भी खोल सकते हैं। इसमें आप देखिए उसने कुछ आप चेंज करना चाहे लाइव तो अपने आप ही मॉडल में जैसे ओरिजिनल मशीनिंग करता है तो इसी हिसाब से आप उसका चेंज कर देते हैं। यहाँ चेंज करने के बाद ड्राइंग भी अपने आप चेंज हो जाता है। तो ये जो सुविधा है वो आपको ड्राइंग को स्मार्ट बनाती है, और उसके लिए पैरामीटर डालना जरूरी है। अगर पैरामीट्रिक ड्राइंग नहीं है तो आपको हर जगह ऐसी मजदूरी करनी जानी पड़ेगी और आपका टाइम भी जाता है। और आज के फास्ट मूविंग जमाने में आपकी सब कुछ चीज़ें फास्ट होनी चाहिए, टाइम कंज्यूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट की इतनी वैरायटी आ रही है तो आप पहुंच नहीं सकते। यहाँ आप देख रहे हैं सबके सब जो पिक्चर्स दिए हैं, इधर यहाँ होल है तो उसने होल सिलेक्ट किए। होल भी पैरामीटर ही होता है, जबकि आपसे यहाँ अलग अलग पैरामीटर दिख रहे थे, तो वो पैरामीटर भी आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। एक बार फिर से आपको पैरामीटर दिखाता हूँ। ये देखिए ये होल है तो कैसे उसका फीचर है वो यहाँ आपको डायलॉग बॉक्स में ही आ जाएगा। तो यहाँ ऊपर लिखा है ना फ्रॉम स्केच, ये स्केच बनाना सीख रहा है यार। तो ये थर्ड सेमेस्टर हमें सिर्फ स्केचिंग के लिए है। स्केच सीख लेंगे तो नेक्स्ट सेमेस्टर में हमें इसका 3D मॉडल में कैसे यूज करना है वो दिखना है। तो इसका हर एक का देखिए आप पैरामीटर है, वो जो भी डायमीटर या डेप्थ दिया है वहाँ आपको ये यूनिट डालने हैं, मतलब यूनिट नहीं उसकी वैल्यू डालनी है। यूनिट इसमें इंच में है तो इंच में आ गया है। लेकिन ये पूरे पैरामीटर्स यहाँ साइड में भी देखिए बटन दिए हैं, थ्रू होल करना है या टेपिंग वाला करना है, कॉनिकल करना है, जो कुछ भी कहोगे वो होता जाता है। यहाँ जो भी चेंज होगा इसके हिसाब से पार्ट में भी हो जाएगा और उसकी असेंबली में जहां जहां है वो हो जाएगा। इसके बाद आप फीचर को भी सिलेक्ट करके एडिट कर सकते हैं। राइट माउस क्लिक से होता है। इसकी फिनिशिंग भी आप दे सकते हैं, तो इस हिसाब से ये अपना काम करेगा। इसके बाद अभी हमारा जो स्केच है वो स्केच आता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ ऑटोडेस्क इन्वेंटर के जो फीचर है वहाँ स्टार्ट हियर में हमें देखें।
इसके बाद ये स्केच पिक्चर अभी हमने देखा है, तो मैं स्केच पिक्चर शुरू करता हूँ। इसमें भी उसने जो पाथ दिखाया है उसमें स्केच पिक्चर जितना है वो हम देखने का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले मैं ये पहले वाला गेट स्टार्टेड विद स्केच, आपने ऑटोकैड अच्छी तरह से किया है तो ये समझ में आएगा। आइए देखते हैं। This video introduces the basic concepts of using two आप देख रहे हैं यहाँ ये पूरा पार्ट है, उसमें जाना है और उसमें जाके आपको देखना है कि इसे काम करना है। स्टार्ट 2D स्केच, तो आपको एक 3D प्लेन मिलेगा, XY प्लेन। उसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ जो ऊपर कमांड थे वैसे ही के वैसे लाइन ये सब दिख रहा है हमें, लाइन, सर्कल, आर्क, रेक्टेंगल, फिलेट, ये जो कुछ है सभी हमें दिख रहा है। इसमें जैसा हमारा ऑटोकैड में जैसे वो सब सिंबल होते हैं, इसके नाम लिखे होते हैं, वही का वही नाम है, ऑटोडेस्क का ही है, तो वही के वही यहाँ उसने रखे हैं तो हमें आसानी रहे। और यहाँ एक दूसरी बात भी आप देखिए, ये पूरी रिबिन देखें तो उसमें इंसर्ट वाला फंडामेंटल दिया है। इंसर्ट उसमें आप ऑटोकैड ACAD लिखा है, तो ऑटोकैड में बना हुआ ड्राइंग भी यहाँ आप उसको बुला सकते हैं और उसको भी आप पैरामीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये देख रहे हैं आप, उसने इसमें कहीं कीबोर्ड एंटर करने की जगह नहीं है, कीबोर्ड का वो नहीं है कमांड लाइन, वहाँ उसने लाइन को क्लिक किया और लाइन ड्रॉ करना शुरू किया है। ये मैं ऑटोडेस्क वाला जो अपने हमको लर्निंग के लिए दिया है वही वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ जैसे जैसे वो काम करते जाता है वो अपने आप बनता जाता है और ये कंस्टेंट के हिसाब से बनता है। जिसे इसमें बताया था ऑटोमेटिक वो ज्योमेट्रिकल कंस्टेंट ले लेते हैं और यहाँ बन गया। वो सबकी साइज़ ये जो दी गई है, हर एक जगह उसने वो कंस्टेंट के सिंबल भी ड्रॉ करके रखे हैं, देखना आप। तो यहाँ वो फिक्स कंस्टेंट दिया है, एक यहाँ परपेंडिकुलर का दिया है, यहाँ दूसरा परपेंडिकुलर का दिया है, यहाँ पैरेलल का दिया है, ये टेंजेंट वाला दिया है। तो हम जब ड्राइंग बनाते हैं तो वो अपने आप ही कंस्ट्रेंट को इंटरप्रेट करके ले लेता है कि ऐसा ऐसा मैं बना देता हूँ। बाद में अगर आपको चाहे तो उसके कंस्ट्रेंट को डिलीट कर सकते हो, उसकी भी उसमें सुविधा होती है। देखते हैं, चलो ये सिर्फ उसका इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसलिए यहाँ मैं उसके लर्निंग पाथ में दिया है, इसलिए जरा दिखाता हूँ, वरना हम सब प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए वहाँ आप क्लिक किया तो उसमें दिखाया था, आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। F9 करके आप उसमें फ्री फॉर्म भी कर सकते हैं। कंस्टेंट निकाल दिया नहीं है, अगर कंस्टेंट निकाल देंगे, यहाँ दूसरा है नीचे, तो ये इसको आप ऐसे भी घुमा सकते हैं। कंस्टेंट के साथ आप उसको एडिट करना चाहते हैं या बिना कंस्टेंट के करना चाहते हैं, ये भी इसमें है। और कंस्टेंट वहाँ से डाल सकते हैं, कंस्टेंट के वो हैं, या जो पैरेलल बना दिया तो पैरेलल हो। तो ये सब के सब उसके मैसेज आ रहे हैं। डायमेंशन भी आप दे सकते हैं इसको, ये एंगल दिया है 95, उसको 100 बना दिया तो कंस्टेंट आ गया है। इसकी रेडियस है हमें 3 बढ़ लिए तो कंस्टेंट हो गया। इसकी लेंथ है वो आपने एंटर कर दी। मतलब जब भी आप डायमेंशन देते हैं उसके बाद वो डायमेंशन कंस्टेंट भी आ जाता है। तो ज्योमेट्रिक कंस्टेंट और डायमेंशन कंस्टेंट दोनों काम करते करते आप उसको यहाँ बना लेंगे और पूरा कंस्टेंट कर देना है, एक भी चीज बचनी नहीं चाहिए, फुल्ली कंस्टेंट होना चाहिए। स्केच ज़्यादातर 2 प्रकार के होते हैं, फुल्ली कंस्टेंट और पार्शियल कंस्टेंट। तो ये फुल्ली कंस्टेंट करने का प्रयास कर रहा है। उसने क्या किया, ये जो एंगल है 100 का करने के लिए उसको मैंने सेम कर दिया, जैसे वो रूल भी है। और फिनिश स्केच वहाँ जो बटन था वो दबाया। स्केच फिनिश करने के बाद आपको उसको एक्सट्रूड करते हैं, जैसा एक्सट्रूजन हो जाता है, आप उसको सिमेट्रिक एक्सट्रूजन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब एक बार आपने जो स्केच बना लिया, इसके बाद आप उसमें और ऑपरेशन स्टूडेंट पर ज्वाइन થઈ જાય यहाँ देख रहे हैं हम, ये एक्सट्रूजन किया। इसमें बाद आपको दूसरा स्केच बनाना है तो स्केच अलग अलग जगह पे बनता है। अब देखिए ये वाली फेस है, उसके ऊपर अब स्केच बनाना है तो उसको घुमाना होता है। उसके ऊपर उसने रेक्टेंगल बनाया तो रेक्टेंगल ऐसे बना दिया। बाद में उसको कुछ कंस्ट्रेंट देंगे, ट्रिम करेंगे, उसका पॉइंट अलाइनमेंट करेंगे, जो कोइंसिडेंट डालते हैं, डायमेंशन डालते हैं, वो सब कुछ करना होता है। यहाँ इसकी साइज आप बना सकते हैं, इसके डायमेंशन भी फिक्स कर दिया। मतलब ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट और डायमेंशनल कंस्ट्रेंट आपको डालता जाना है और स्केच बनाते रहना है। ये बनाने के बाद आप उसको एक छीनी लगा देंगे, एक्सट्रूड कर देंगे तो वो भी काट देगा। वो वाला ये वाला पोर्शन जो 3D का ऑपरेशन है वो हमें नेक्स्ट टाइम देखना है, इस बार देखना नहीं है। लेकिन ये सब पैरामीटर सेट कर रहा है, तो ये पैरामीटर सेट करने के बाद क्या होगा, हमारा 3D मॉडल तैयार हो गया। तो इस हिसाब से पूरा इन्वेंटर काम करता है। तो इन्वेंटर पूरा अपना इसके बेस में है,
कंस्ट्रेंट बेस है, स्केच बनाएंगे तभी ये बनेगा। तो ये गेटिंग स्टार्टेड विथ स्केच, और उसके बाद जो ट्यूटोरियल्स हैं वो ट्यूटोरियल्स का अभी हम अभ्यास करते हैं। अभी ये पहला ट्यूटोरियल है, मे भी हम यहाँ देखते हैं, बाद में हम ये देखने के बाद हमने जो ऑटोकैड में स्केच बनाए